एंडोक्राइन दोनों हैं। अब एक्सोक्राइन के तौर पे क्या है कि ये अपना सारे का सारा मटेरियल जो है वो नाली में डालता है, इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये पैदा करता है उस वक्त पैंक्रियाटिक जूस जिसमें होता है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये हैं जी हमारे पास, ये तीन डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम पैदा करता है और वो एक नाली के जरिए पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए होती हुई छोटी आंत तक आती है। फिर इसमें कुछ एक ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ एक ऐसा एरिया होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ सेल बना रहा हूँ, एक ऐसे सेल का एक एरिया है, इसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आप लैंगरहैंस कोई साइंसदान था, उसने दरियाफ्त किया तो उसने कहा जी कि ये मेरा आइसोलेट है, लैंगरहैंस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो सेल्स है ना, वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है ना? जो अल्फा सेल है ये बनाते हैं ग्लूकागॉन, हार्मोन बनाते हैं। बीटा सेल जो है ये बनाते हैं इंसुलिन। और डेल्टा सेल का हमारे साथ कोई वो फंक्शन है नहीं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। अब पैगाम मिल रहा पेंक्रियाज को कि भाई खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो आप एक काम करो कि ये मिकदार वापस करवाओ। इसके जो बीटा सेल हैं वो एक्टिव होते हैं और पैदा करते हैं इंसुलिन। क्या पैदा करते हैं? इंसुलिन। अब इंसुलिन डायरेक्ट, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो अपनी इंसुलिन को डायरेक्ट डालेगा खून की नाली में। कहाँ पे? यहाँ पे आ गई इंसुलिन। ठीक हो गया? अब ये इंसुलिन वाला खून जैसे ही आता है जिगर में, तो जनाब यहाँ पे इस ग्लूकोज को ग्लूकोज को जितना खून में था उसको आके दे देगा जिगर को कि भाई ये हम हमसे थोड़ा सा जिगर क्या है, एक बैंक के तौर पे काम करता है। हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हम कहते हैं कि भाई जरा चोरी होने का डर है, तो जरा इसको जरा लॉकर में रखवा दें, बैंक में रखवा दें, जब जरूरत होगी निकलवा लेंगे। तो जिगर जो है हमारे पास एक एक हमारा लॉकर है, हमारा एक बैंक अकाउंट है। तो हम जाते हैं, जिस तरह बैंक में पैसा भरने अपने अकाउंट में पैसा डालने के लिए हमें वॉचर्स और चीज़ें डालने पड़ती हैं, और फिर जब निकलवाना हो तो उस वक्त हमें चेक या एटीएम की ज़रूरत होती है। ऐसा है कि नहीं है? इसीलिए जब हम इस ग्लूकोज को जिगर को देंगे तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो इंसुलिन जाएगा और इसको कहेगा कि भाई ये ग्लूकोज है, इसको रख ले। और ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ये तब्दील कर देगा ग्लाइकोजन में। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक बैंक तो अनलिमिटेड पैसा हम रख सकते हैं, लेकिन जिगर की एक महदूद कैपेसिटी है। ये कहता है जी कि मेरे पास सिर्फ कितना, 150 ग्राम। 150 ग्राम, ये कहता है भी मैं 150 ग्राम तक जो है मैं स्टोर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इसको ग्लाइकोजन इसमें स्टोर करवा देता है। अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रहे हैं और काम नहीं हो रहा, तो फिर वो बाकी का जो ग्लाइकोजन है किधर जाएगा? तो बाकी का ग्लाइकोजन हमारे पास मसल में आ जाएगा। और मसल कितना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को? 500 ग्राम्स। ठीक है जी। बाकी का वो 500 ग्राम मसल में चला जाएगा।
आधा किलो आपका ग्लाइकोजन उधर स्टोर हो जाएगा। अब जब ज़रूरत होगी, जिसमें शुगर की मिकदार कम हो रही है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, या कोई आप एक्सरसाइज भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, काफ़ी देर तक खा पी नहीं रहे, तो फिर जब ज़रूरत होती है तो पैगाम मिलते हैं पैंक्रियाज को कि भाई वो जो आपने हमें कमी हो रही है शुगर की, तो आप इंतज़ाम करें। ये अपने अल्फा सेल को पैगाम दे गए, और वहाँ पे ग्लूकागान जो है वो सिक्रीट होगा, वो जाएगा। एक तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा, ग्लूकागॉन जगह छोटी है ना, तो लीवर फिर क्या करेगा, उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करके वापस आपको दे देगा। ठीक है जी, हमारा अमानत रखी हुई थी, वो जिगर जो है वो हमें वापस लौटा देता है ग्लूकोज की शक्ल में, अपने पास रखता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, वापस दे देता है ग्लूकोज की शक्ल में। तो ये जी सिलसिला, इससे भी एमसीक्यूज काफ़ी सारे आ जाते होते हैं, लिहाजा इसको भी आपने याद रखना है। हाँ जी, देखिए ना, जी जी, देखिए आपका जब पैंक्रियाज काम करना छोड़ देता है, ठीक है, पैंक्रियाज काम करना जब छोड़ देता है तो फिर इंसुलिन कौन पैदा करेगा? इसको पैगाम मिलता रहता है कि भाई कम करवाओ, कहता है भाई मैं, मेरे तो सेल काम करना छोड़ दिए, मैं इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता, अपना काम खुद करो। तो फिर हमें मसनूई तरीके से हमारी बॉडी में वही इंसुलिन इंजेक्ट करवाना पड़ती है, और खून में इंसुलिन जाती है, तो वो इंसुलिन वही काम करती है जो कुदरती तौर पे पैदा होती है, और जिगर को जब इंसुलिन मौसूल होती है तो वो उतनी मिकदार में ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक हो गया जी।